माय ड्रामा एक्सप्लेनेशन चैनल। तो गाइस मैं ड्रामे का सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है टाइम एंड ही मार्चेस राइट। तो चलिए गाइस ड्रामे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आपको ड्रामे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सेकेंड एपिसोड में दिखाते हैं कि जुनसिंग नहाकर बाहर आता है और तभी लिंसी बिना नॉक किए उसके रूम में आ जाती है। तो जुनसिंग उसको देखकर चौंक जाता है और वो दोनों ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। और जुनसिंग उसे बोलता है कि तुम्हें नॉक करना नहीं आता है क्या। तो लिंसी कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग ने शर्ट को उल्टा कर पहन रखा होता है। तो लिंसी उसे बताती है कि तुमने शर्ट उल्टा पहना है। तो जुनसिंग बोलता है कि ये तो फैशन है और वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। उसके बाद जुनसिंग सपना देख रहा होता है तो उसे सपने में दिखाई देता है कि लिंसी एक अंधेरे कमरे में बैठी होती है और वो उसके पास आती है और उससे दोस्ती करने के लिए बोलती है और उसे आई लव यू भी बोलती है। तो जुनसिंग डरकर सपने से जाग जाता है और पानी पीने के लिए जाता है और पानी पीने के बाद वो लिंसी को देखता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि जुनसिंग सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता है और वो डर जाता है। तो जुनसिंग डर कर लाइट्स ऑन कर देता है और लिंसी से बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और टोमेटो सॉस ले जाने लगता है। तो लिंसी उसे रोककर बोलती है कि तुम टोमेटो सॉस ले जा रहे हो। तो जुनसिंग बोलता है कि मुझे यही चाहिए और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी उसके टॉय से बात करती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारा पहला दिन था और तुम्हारी वजह से वो क्लास में लेट हो गया और पनिश भी हुआ है और तुमने उसे डरा भी दिया। वो तुम्हारा दोस्त कैसे बनेगा। और यहाँ सोचकर वो एम्बेरेस फील करती है। उसके बाद लिंसी जुनसिंग की मॉम से पूछती है कि क्या आपने रात को कोई आवाज सुनी थी। तो उसकी मॉम को तो पता ही नहीं होता है कि उन दोनों ने रात को लड़ाई की थी। तो वो कहती है कि मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी। और वही जुनसिंग लिंसी के फेशियल क्लीनर से ब्रश कर लेता है और उसके सामान को देखकर चिढ़ता है और सोचता है कि पता नहीं आगे और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसके बाद जुनसिंग की मॉम जुनसिंग से बोलती है कि तुम लिंसी को स्कूल साथ में ले जाना और वहाँ से चली जाती है। तो लिंसी उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और जुनसिंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो लिंसी बोलती है कि मैडम ने तुम्हें मुझे स्कूल ले जाने के लिए बोला है। तो जुनसिंग उसे बोलता है कि किसी को ये पता मत चलने देना कि हम साथ में रहते हैं। और वो लिंसी को वहीं छोड़कर चला जाता है और उसे बस से आने के लिए बोलता है। और स्कूल पहुंचने के बाद दिखाते हैं कि एक लड़की जुनसिंग से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन समझने के लिए आती है। तो जुनसिंग उसे समझाते हुए जाने लगता है और लिंसी उन्हें ऐसे देख ही रही होती है। तभी लिंसी की दोस्त आकर उसे डरा देती है। उसके बाद लिंसी उसके दोस्त से पूछती है कि क्या जुनसिंग हमेशा से ही ऐसा पॉपुलर रहा है। तो उसकी दोस्त उसे हाँ बोलती है और बोलती है कि स्कूल में दो तरह के लोग पॉपुलर होते हैं, एक जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और जो स्पोर्ट में और गुड लुकिंग भी होते हैं। और जुनसिंग तो दोनों में ही अच्छा है और तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी तो तुम उसके बारे में और भी जान जाओगी। और यहाँ कहकर उसे साथ ले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लड़की जो जुनसिंग से क्वेश्चंस के आंसर पूछ रही थी वो लिंसी को घूर कर देख रही होती है। तो जियांग भी उसे नोटिस करती है और तभी टीचर आ जाती है और वो इंग्लिश में ड्रामा का एक्ट करने के लिए बोलती है। तो वो जुनसिंग को स्क्रिप्ट देती है। तो जुनसिंग सब स्टूडेंट से पूछता है कि कौन कौन इसे ज्वाइन करना चाहता है। तो जियांग मियांग और वो लड़की दोनों हाथ खड़े कर बोलते हैं कि हम इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो लिंसी भी जेलस होकर हाथ खड़े कर देती है और बोलती है कि मैं भी ज्वाइन करूंगी। उसके बाद दिखाते हैं कि वो सब अपने कैरेक्टर चूज करने के बारे में बात करते हैं। तो मियांग तो विलेन बनने के लिए बोलती है और वो सब जुनसिंग को हीरो बनने के लिए बोलते हैं। तो वो उन सबको हाँ बोल देता है और लियूयिन बोलती है कि मैं हीरोइन बनूंगी यानी कि रेड ब्लड सेल बनूंगी। तो जुनसिंग किसी और से ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए पूछता है। तो लिंसी जियांग को ये रोल प्ले करने के लिए बोलती है और सब उसकी बात मान जाते हैं। तो वो लड़की लिंसी से गुस्सा हो जाती है और उससे जेलस और उसके बाद दिखाते हैं कि लियूयिन लिंसी से झूठ बोलती है कि जुनसिंग ने रिहर्सल करने के लिए कहा है और उसे सुनसान जगह पर बुलाती है। तो लिंसी वहाँ जाती है तो उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं आया होता है। तो लिंसी सोचती है कि ये तो सही जगह है और कोई भी नहीं आया है और लियूयिन उसे दूर से ही देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग की मॉम घर आती है और जुनसिंग से बोलती है कि मैं खाना लेकर आई हूँ और लिंसी को भी उनके साथ ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो जुनसिंग बोलता है कि वो अभी तक घर नहीं आई है और टीवी देखने लगता है। तो जुनसिंग की मॉम उससे पूछती है कि बहुत ही रात हो गई है और वो अभी तक क्यों नहीं आई है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तो जुनसिंग की मॉम लिंसी को फोन लगाती है पर लिंसी उसका फोन घर पर ही छोड़कर चली जाती है। तो जुनसिंग उसकी मॉम को ऐसे परेशान होते हुए देखकर लिंसी को ढूंढने के लिए जाता है।
और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी वहीं पर अकेली बैठी होती है और तभी उसके पास से कोई निकल कर जाता है जो कि शिनकाई होता है और वो स्कूल में सबसे बुरा लड़का होता है, तो सब उससे डरते हैं। उसके बाद वहाँ गार्ड शिनकाई को ढूंढते हुए आ जाते हैं, तो शिनकाई लिंसी को गार्ड से बचाने के लिए उसे छुपाता है, तो लिंसी उसके हाथ पर ही काट लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि हम स्कूल मेट हैं और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, और क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, और पूछता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। तो लिंसी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो शिनकाई बोलता है कि सब मुझसे डरते हैं और सोचते हैं कि मैं बुरा लड़का हूँ, और तुम मुझसे डरी ही नहीं और मुझे काट भी लिया। तो लिंसी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं अलग हूँ। और उसके बाद गार्ड भी शिनकाई को ढूंढते हुए आते हैं, तो वो लिंसी को भी उसके साथ भागने के लिए बोलता है और उसे हाथ पकड़कर उसके साथ भागने लगता है, और गार्ड्स भी उनका पीछा करते हुए उनके साथ बहुत दूर तक आ जाते हैं, और वो दोनों गार्ड्स को चकमा देकर वहीं छुप जाते हैं। और गार्ड्स के जाने के बाद शिनकाई लिंसी से बोलता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो लिंसी बोलती है कि हम ऑलरेडी ही दोस्त बन चुके हैं। तो शिनकाई ये सुनकर खुश होता है और फिर लिंसी से बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिंसी घर आ रही होती है, तो उसे जुनसिंग दिख जाता है और वो उसके साथ जाने लगती है। तो रास्ते में जुनसिंग लिंसी को डांटता है यहाँ कहकर कि तुम्हें घर पर बताकर जाना चाहिए था, सब तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे थे। तो लिंसी बोलती है कि ये सब लियू यिन की वजह से हुआ है, उसने मुझे कहा था कि तुम वहाँ पर रिहर्सल करोगे, तो मैं वहाँ पर आई। तो जुनसिंग उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी पर भी भरोसा क्यों कर लेती हो। तो लिंसी बोलती है कि मैं कोई गलती करने से डर रही थी और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहती थी। तो जुनसिंग उसे बातूनी बोलता है। तो लिंसी को उसके भाई की याद आ जाती है क्योंकि वो भी उसे बातूनी कहता था। तो लिंसी जुनसिंग को फिर से उसे बातूनी बुलाने को कहती है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और उसे पागल बोलकर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी लियू यिन से बदला लेने के लिए सोचती है और उसकी टेबल के वहाँ पर टॉयज छुपा देती है। और उसके बाद लिंसी लियू यिन के आने का वेट कर रही होती है, और जैसे ही लियू यिन आती है और उसकी बुक्स टेबल पर रखने जाती है, तो अजीब सी आवाज आती है जो कि लिंसी के रखे गए टॉय की आवाज होती है। तो सब उस पर हंसने लगते हैं और जुनसिंग लिंसी से बोलता है कि तुम लड़ने में काफी अच्छी हो। उसके बाद जब लियू यिन चेयर पर बैठती है, तो उसमें फार्ट करने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उसकी इंसल्ट अच्छी खासी हो जाती है और सब स्टूडेंट उस पर और हंसने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि मियांग को ड्रामे की लाइंस याद नहीं होती है, तो वो पेज ही फाड़ कर खा जाता है और लिंसी उस पर हंसती है। उसके बाद दिखाते हैं कि शो करने के टाइम पे मियांग की तबीयत खराब हो जाती है, तो लिंसी उसके बदले में एक्टिंग करती है और वो सब मिलकर शो को पूरा करते हैं, और उनका शो हमारे शरीर में लड़ रहे बैक्टीरियाओं के बारे में होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी को ड्रामे में मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। तो लिंसी उस ड्रामे का एहसान चुकाने के लिए उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए मिल्क टी खरीद कर लाओ। तो जुनसिंग उस पर हंसता है और उसके लिए 2 कप खरीद कर लाता है, जिसमें से एक में प्योर मिल्क होता है और दूसरे में शक्कर ही होती है। और लिंसी 2 कप्स देखकर खुश होती है, पर उसे पता चलता है कि एक में मिल्क और एक में शक्कर है, तो वो जुनसिंग पर गुस्सा होती है। तो जुनसिंग उसे ऐसे देखकर हंसता है, तो लिंसी उसे दूसरी मिल्क टी खरीदने के लिए बोलती है, पर वो उसकी साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो लिंसी उसे रोकने लगती है, तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जुनसिंग की पैंट पकड़ लेती है और उसकी पैंट उतर जाती है, जिसकी वजह से जुनसिंग शॉक हो जाता है। और लिंसी तो उसके पजामे पर सिंचन बने हुए देखकर उस पर हंसती है और जुनसिंग तो शॉक में ही रह जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें।